उपेक्षा और अपेक्षा करने लग जाते हैं। हमें गर्मी में ठंडी हवा चल जाए तो हम कहते क्या मजेदार हवा चल रही है। हम हवा से प्रभावित हो गए। इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा मानव पर्याय 84 लाख योनियों में महान है, और हवा कह रही है कि तुम इतने महान होकर मैं तुमसे आकर्षित नहीं हूं, और मैं इतना तुच्छ एक इंद्री होकर के मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम बड़े महान हो। लेकिन हवा को तुमने कह दिया कितनी अच्छी हवा चल रही। पग पर यही तो हो रहा है, और वो जीत रहा है, हम हार रहे हैं। प्रकृति जीत रही है, उद्गल जीत रहा है। एक 100 का नोट रास्ते में पड़ा है, वो हमसे प्रभावित नहीं हुआ, अपन उससे प्रभावित हो गया। वो अपने लिए नहीं झुका, अपन उसके सामने झुक गए। 90% व्यक्ति अपने से कमजोर के सामने झुकता है, अपने कमजोर से आकर्षण करता है, चाहे राग हो अथवा द्वेष हो। और यह जब तक अपना ये परिणमन अपनी आत्मा में बना रहेगा, हम कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप अपनी जिंदगी को देखिए, अपन अपने से बड़ों से ज्यादा आकर्षित हैं या छोटों से? सारी दुनिया में आप देख लेना, सारी दुनिया में आप पशुओं के, आज तक कहीं आपने मनुष्यों का जू देखा? जू किनका होता है? पशुओं का। और देखने तुम तो क्या बड़ौदा में जब मैं सूरत से लौट रहा था तो लोगों ने कहा महाराज जू, मैं भी आकर्षित हो गया, चला गया। वहां जाकर के मुझे सारे पशु चढ़ा रहे थे कि महाराज मैं तुमसे प्रभावित नहीं हूं, तुम मेरे से प्रभावित हो। बुद्धू चंद, एक पशु ने हमें आकर्षित कर लिया। डिस्कवरी तुम लोग देखते हो, मैंने पूछा, उसमें मनुष्यों की कहानियां ज्यादा होती कि पशुओं की? पशुओं की, कीड़ों की, मकोड़ों की, सांप की, बिच्छू की। मनुष्यों की लड़ाई नहीं दिखाई जाती, वहां पशुओं की लड़ाई दिखाई जाती है। एक व्यक्ति ने किसका कैसे मर्डर किया ये नहीं दिखाया जाएगा, वहां दिखाया जाएगा एक शेर ने हिरण को कैसे पकड़ा। हमें उसी देखने में मजा आ रहा, हम घंटों बैठे रहते हैं। क्या पागलपन है। एक पशु अपने यहां मूर्ख माना गया, पशु अपने यहां अपन निकृष्ट मानते हैं, लेकिन उन पशु की क्रियाओं को देखने में हमारा इतना आकर्षण, क्या हमें नहीं लग रहा है कि हम पशु से भी गए बीते हो गए? 2-2 घंटे 3-3 घंटे डिस्कवरी लोग देखते रहते। मैंने पूछा कि उसमें होता क्या है? बोले कुछ महाराज पशुओं की जिंदगी दिखाई जाती है, और पशु को तुमसे कोई लेना देना नहीं है कि कितने लोग मुझे टीवी पर देख रहे हैं। उन्हें यह भी खबर नहीं है कोई मुझे देख भी रहा है या कोई मेरी निंदा कर रहा है या प्रशंसा, कुछ भी नहीं। और अपन लोग बिल्कुल ऐसे एक टक होके देखते रहते हैं। वे लड़ रहे हैं, वे मर रहे हैं, वे खा रहे हैं, वे पी रहे हैं, और अपन देख करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम कितने गिर चुके हैं कि हमें पशुओं का भी आकर्षण है। हमें पशुओं की जिंदगी को देखने के लिए हमें घंटों समय है, पशुओं की जिंदगी देखने के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है, अपना आगम ये कहता है, जो व्यक्ति जिससे आकर्षित हो रहा है उसका भविष्य वही है। समझ गए ना? वो तो देखो, मेरे कहने और नहीं कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो है सो है। आकर्षण किसका? बहुत बड़ी समझने की बात है, और बहुत बड़ी तत्व की बात आई, और अपने अंदर की नियत बात आई। अपन कहते हैं कि मेरा भविष्य बताओ महाराज। बहुत सारे लोग पूछते महाराज जी मेरा भविष्य क्या होगा। मैं एक ही बात पूछता हूं, मैं कोई सर्वज्ञ हूं नहीं।
अवध ज्ञानी हूं नहीं, ज्यादा ज्ञान मुझ में है नहीं, लेकिन मेरा तुक्का ऐसा बैठता है कि बिल्कुल जैसे सर्वज्ञ भगवान की वाणी अडग है, ऐसा मेरी भी अडग हो जाती है। मैं एक ही बात पूछता हूं, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण किसकी तरफ है, बस वही तुम्हारा भविष्य है। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। कैसा होगा उसका भविष्य, जो उसके मन में चल रहा है, जो उसकी काया से हो रहा है, जो उसके वचनों में आ रहा है, वही भविष्य बंधु, और कुछ नहीं। मैंने तो सारे शास्त्र पुराण पढ़ लिए, सब जगह देख लिया। भविष्य को जानने का बहुत छोटा सा तरीका, ना तो कोई ज्योतिषाचार्य चाहिए, ना भगवान चाहिए, और ना महाराज चाहिए, और ना कोई बड़ी साधना और तपस्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस एक दिन व्यक्ति अपनी जिंदगी का डिसीजन ले ले, मेरा आकर्षण किसकी तरफ है, बस वही भविष्य है। यदि मेरे सामने संसार की सारी वस्तुएं प्रेजेंट हो जाएं, एक बहुत बड़ा फ्राइडे हुआ, साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञान को बहुत बड़ा ज्ञाता, उसने कहा कि कुछ नहीं करना है, आपके बच्चे का भविष्य क्या है। जब बच्चा अबोध हो, घर में सारी चीजें रख दीजिए आप ही मत समझिए कि वो बालक नादान है, बालक बहुत समझदार है, तुमसे ज्यादा समझदार है, और वो सारी चीजें आप रख दीजिए और उस बच्चे को हॉल में छोड़ दीजिए। वो जिससे आकर्षित हो जाए, वो 10 चीज पसंद नहीं करेगा, 2-4 को फेंकेगा, एक चीज पसंद करेगा। समझ लेना चाहिए भविष्य में यही होगा। उसका आकर्षण बुद्धिपूर्वक नहीं है, नेचर बता रहा है उसका, वो वही चीज उठाएगा। यदि उसने सामान लो, आपने शराब की बोतल रख दी, उठा ली, वो लाख उपाय करना वो पिएगा बड़े होकर के। और दूध का गिलास उठा दिया तो समझ लेना कि वह बहुत बड़ा सज्जन होगा। अपने आप नेचुरल प्रकृति ने बच्चे को सब कुछ दिया है। यदि वो दुर्घटना की तरफ बढ़ रहा है तो जिंदगी में कोई ना कोई वो दुर्घटना करेगा। अपन सब बड़े बच्चे हैं, अपन कोई ज्यादा नहीं, बस बच्चे ही हैं, बस एक छोटा है और एक बड़ा है। आप अपना 24 घंटे की डायरी मेंटेन कीजिए, आपका आकर्षण किसकी तरफ है, किसके बदले में क्या त्याग दोगे, किसके बदले में क्या त्याग दोगे। तुमसे कहा गया कि 2 चीजें तुम्हें करना है, मन में विचार करना है, अब आप किस में चले जाएंगे। इसका सरल एग्जाम्पल, नमोकार मंत्र तुम्हारी दृष्टि में अनमोल चीज है कि साधारण चीज है? पक्का देखो, अंदाज से बोल रहे हो कि हम लोगों ने तुम्हें रटा दिया इसलिए बोल रहे हो, मम्मी ने रटा दिया इसलिए बोल रहे हो, हम लोगों ने। आप परख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं है नमोकार मंत्र महान, बिल्कुल भी नहीं। सबसे थर्ड क्लास जिंदगी में कोई है तो नमोकार मंत्र बेकार की चीज है, बिल्कुल बेकार की चीज। नमोकार मंत्र जैसी घटिया चीज दुनिया में कोई है ही नहीं, बिल्कुल घटिया से घटिया है। धर्म की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, आगम की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, आपकी दृष्टि से बोल रहा हूं। मैं तो प्रमाण दे दूंगा, आपके सबकी प्रमाण मेरे पास, मैं बिना प्रमाण के कभी बोलता नहीं हूं, और आपसे यहां कहोगे महाराज बिल्कुल सही है। नमोकार मंत्र सबसे घटिया चीज है, बेकार चीज है, बैठे ठाले के क्या करे, बिल्कुल बेकार चीज। फॉर एग्जाम्पल, आप माला फेरने बैठे तो माला में मन लगेगा कि माला के बाहर मन लगेगा? झूठ मत बोलना, बोल दो ना जो है सो है, वो तो है ही, अब कुछ क्या करोगे। तो बोलो, बढ़िया चीज से मन हटता है या घटिया चीज से मन हटता है? बताओ देवियों, बढ़िया चीज से मन हटता है कि घटिया चीज से हटता है? बोलो।
घटिया चीज से मन हटता है, बढ़िया चीज में मन जाता है। निर्णय हो चुका, फैसला पक्का है, नियम है ये। अपन खुद बोले दो सामने, एक बढ़िया चीज है, एक घटिया चीज है, अपना मन किस पे टिकेगा? बढ़िया पर। हमारे मन ने फैसला कर दिया कि नमोकार मंत्र घटिया है, बाकी दुनिया बढ़िया है, इसलिए नमोकार मंत्र की माला फेरते दुनिया में मन जाता है, इसलिए जय जय राम जी, बस हो गया काम। सबसे घटिया चीज क्या? नमो। मन ने कह दिया, भगवान क्या करेगा इसमें? भगवान ने तो खूब चिल्ला चिल्ला के कहा कि नमोकार मंत्र बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम नमोकार मंत्र हमें आकर्षित नहीं कर पाया, हमें प्रभावित नहीं कर पाया, हम उसे अनमोल नहीं मान पाए। और आप देखना, नमोकार मंत्र पढ़ते समय दुनिया की बातें याद आएंगी, लेकिन दुनिया की बातों के समय नमोकार मंत्र है। कितना ध्रुव सत्य है। ये कोई कहानी कह रहा हूं कि जिंदगी का सत्य बोल रहा हूं? जिंदगी का सत्य है। हम दुकान पर बैठे हुए नोट गिनते हुए शायद ही किसी को नमोकार मंत्र याद आता हो, लेकिन नमोकार मंत्र माला फेरते हुए ना जाने कितने बार क्या कहें, अपनी खुद की कहानी खुद कह लो। अपन भगवानों को दोष देते हैं, हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, हे महाराज ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। भगवान कहते मैं करूं क्या, मैंने तुझे बढ़िया से बढ़िया चीज दी और तेरे पास जाते वो इतनी घटिया बन गई कि हमारी और बेइज्जती हो गई। इतनी बढ़िया चीज हमें दी थी कि जा संसार में सबसे श्रेष्ठ चीज, आगम में बोलो सबसे बड़ा मंत्र कौन है? सबसे बड़ा मंत्र। ये भगवान ने कहा, हम गुरुओं ने कहा। और अपने हाथ में मंत्र आते ही कितनी घटिया, उसकी क्वालिटी क्या कर डाली बोलो। इतनी क्वालिटी, इतना गिर चुके हम, इतनी क्वालिटी घटा दी कि हमने सोने की मोहरें पीतल के भाव बेच दी। पीतल भी भाव नहीं रखा, पीतल भी भाव नहीं, यूं फेंक ही दिया हमने। अब बोलो मैं तुम्हारा भविष्य क्या बताऊं? जहां तुम्हारा आकर्षण है वही तुम्हारा भविष्य है। हम भगवान के दर्शन करते 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 पता नहीं कहां पहुंच जाते, ध्यान करते करते कहां पहुंच जाते। अनमोल से अनमोल वस्तुएं ये हमें घटिया लग रही, कोई मूल्य नहीं है। और 24 घंटे का आप सर्कल देखिए। कल मैं यही देख रहा था मेरा मन से, कल मैंने आवा आया हूं, मैं मन को बहुत काबू रखे था। मैंने कि आज मेरी परीक्षा है। सभी लोग मेरे लिए दिखा रहे थे। आजकल आमा के नए अध्यक्ष भी बन गए हैं, नेमीचंद जी। पुराने अध्यक्ष पीछे खिसक गया कि कहीं बैठे, हाँ बैठे। ध्यान रखना यहाँ कोई नया पुराना नहीं होता। आकर्षण किसका है? पद का या गुरु का या भगवान का? आकर्षण किसका है? अंदर छाती पे हाथ रख के पूछना है। आकर्षण भगवान का है, सुदर्शनोदय तीर क्षेत्र का है या पद का? ये दोनों लोग बैठ करके बताएंगे। नेमीचंद प्लस कैलाश जी ठग, दोनों बैठ के ये बताएं कि आकर्षण किसका है। दोनों बैठ के बताएं, क्योंकि दोनों को अपने अपने अनुभव, बिल्कुल मेरा अनुभव झूठा होगा, इन दोनों का अनुभव झूठा नहीं निकलेगा। ये दोनों को एक कमरे में बैठाल दो या अपना अपना चिंतन मुझे दे दो, आकर्षण किस में है। और बैठालना हो तो शोभालाल जी को बैठा लेना। आकर्षण किसका है? पूछो, मन से पूछो, अंदर चेतना से पूछो, अंदर की आवाज पूछो कि आकर्षण कौन कर रहा है तुम्हें।
सुदर्शनोदय तीर्थ कर रहा है, शांतिनाथ भगवान कर रहे हैं, या महाराज कर रहे हैं? कौन कर रहा है आकर्षण? कौन तुम्हारे मन में आह्लाद पैदा कर रहा है और कौन तुम्हारे मन में उदासीनता पैदा कर रहा है? कौन तुम्हारे मन को बिगाड़ रहा है और कौन तुम्हारे आनंद को भर रहा है? किस कारण से? क्या कारण है? किस कारण से तुम्हारे अंदर उछाल आ रहा है? वो निर्णय करना है, वही हमारा भविष्य है। किस कारण से आना? पूरी घोट बुला लो, छीतरमल को बुला लो, हमें क्या आपत्ति है? बुला लो, सब बैठ जाओ और पूरा आमा बैठ जाओ, चलो कोई बात नहीं। चलो दोनों समाज में बैठ जाओ, अग्रवाल एंड बघेरवाल। कौन आकर्षण कर रहा है? किसका आकर्षण? बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं। आज की बात यदि जिंदगी में समझ में आ गई तो समझ लेना जिंदगी का सब कुछ अपन ने पा लिया। आकर्षण कौन है? बघेरवाल समाज, अग्रवाल समाज है? कौन है? समझो समझो समझो, बस यही अंदर की बात है। समझो समझो, अध्यक्ष पद महत्वपूर्ण है। आकर्षण कौन? अंदर से पूछना, मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मेरे सामने दुनिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलता है महाराजों के सामने। हाँ, सबसे ज्यादा अपन बेईमान होते हैं भगवान के सामने। मैं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा झूठ दुनिया में कोई बोलता है तो भगवान के सामने। क्या कहते हैं? मैं कछु नाही की योजी, मन माने दुख दे, काहू से नाही डरे जी। अब भगवान कहते हैं, क्या तमाशा मचा रखा? भगवान देखो, आपको मालूम है आप उनको और फंसा रहा है। मैंने तो कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है, ये कर्म दुष्ट मुझे बहुत दुख दे रहा है भगवान, मैंने तो कुछ ही नहीं किया। किसके सामने झूठ बोल रहे हो? सर्वज्ञ के सामने, तो सब कुछ जान रहा है कि कर्म गड़िया तू ही है। बार बार कन्हैया यशोदा मैया से झूठ बोलते थे। बोले तू मक्खन क्यों खाता है चोरी से? बोले महाराज मैं नहीं मक्खन खायो मैया, मैं नहीं मक्खन खा। ग्वाल वाल मिल मोह मुख लिपटायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। मक्खन खाया ही नहीं मैंने। ये सब झूठ बोल रहे हैं। और कृष्ण जी जैसा वकील अपने केस को सिद्ध करने में वो कहता मैया सुन, देखे एकदम मत डांट, मैं तेरा छोरा हूं, इसका अर्थ नहीं कि उठाए थप्पड़ मार दे। कोई केस में सजा देने की पहले बहस होती है। पहले इनसे पूछो कि इनकी दहेड़ी कहां टंगी हुई थी, और मेरा हाथ बड़ा यदि पहुंच जाए तो दावेदार मैं हूं। मां कहती बात तो सही कह रहा है, इतनी ऊंची दहेड़ी बीच में टंगी थी, मेरा छोकरा कैसे पहुंचा ऊपर? हाँ, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरा कन्हैया सही बोल रहा है, बात सही है। मेरा इतना बढ़िया भक्त है, वो कोई कर्म करते ही नहीं। अब उन्हें क्या मालूम कि छोकरे के पास वो कला होती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऊपर पहुंच गया है। अब उतना मैया ने ध्यान नहीं लगाया और सबको डांट पड़ गई। दूसरा व्यक्ति कहता है मैया यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसके मुंह में अभी भी दही छपा है, देखो ये। अब कन्हैया कहते ये तो मर गए, मुंह तो पहुंची बात, चोर कुछ ना कुछ निशानी। और इन्हों देखा तो वो तो दही आ गया, अब क्या झूठ बोलो? तो उसने कहा मैया मैंने माखन नहीं खाया, इन सब ने माखन खायो और मोह मुख लिपटायो मैया, मैं नहीं माखन खायो, और मेरा मुंह छपा दिया, मैं क्या करूं, छोटा सा था। अंत में जब मैया, ऐसा एक भी बालक नहीं जिसने अपनी मां से कभी झूठ नहीं बोला हो, एक भी बालक नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी मां से कभी झूठ ना बोला हो। हर बालक बोलता है। अब मां से झूठ बोलना, मां तो सब जानती है।
अंदर ले जाकर कन्हैया ने कहा, माँ ने कहा, बेटा देख, एक दिन की शिकायत नहीं, रोज रोज की शिकायत है, तू तो सही बता खाता है कि नहीं। मैं बोले भैया मैं झूठ कभी तेरे सामने झूठ बोलूंगा? मैंने कभी आज तक झूठ बोला ही नहीं। तो तूने माखन नहीं खाया? बोले किसने कहा कि मैंने नहीं खाया? तो तू बाहर बोल रहा था मैं नहीं माखन खाया। बोले भैया तू ऊंचा सुनती है, मैं ये कह रहा हूं जब से मैं नहीं माखन खाया भैया, मैं नहीं माखन खाया, तू सुनती तो है नहीं। अब कहने की टोन बदल दी, मैं नहीं माखन खाया, मैं नहीं माखन खाया, हा को इधर जोड़ दिया, हा को। बस यही बेईमानी अपन लोग करते, सबसे ज्यादा झूठ भगवान के सामने बोलते हैं। इसलिए भगवान के सामने लोगों को शपथ कराना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है जिसके सामने अपन झूठ बोल सकते हैं, और गुरु के सामने भी झूठ बोल दो। लेकिन तुम तो अपनी खुद आत्मा से, चेतना से निर्णय करो, तुम्हारे आकर्षण का केंद्र क्या है? पद है या शांतिनाथ? आह्लाद यदि पद के कारण से आनंद आ रहा है तो पद ही तुम्हारा आकर्षण है। शांतिनाथ से कुछ भी नहीं पा पाओगे, कुछ भी नहीं पा पाओगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और पद के कारण से ही खेद है तो अभी तक शांतिनाथ भगवान से तुमने कुछ पाया ही नहीं है। आकर्षण का केंद्र क्या है? जाति, परिवार, पद, हुकूमत, प्रभाव क्या है? निर्णय करो। सारी चीजें गुरु के ऊपर ही मत छोड़ो। 5 मिनट सामयिक किया करो ध्यान में, मेरा आकर्षण का केंद्र क्या है, मेरा मन किस तरफ जा रहा है। क्षेत्र तो अभी भी है, भगवान तो अभी भी है, महाराज तो अभी भी है, नमोकार मन तो अभी भी है, सब कुछ है। मन में परिवर्तन क्यों आ गया? मैंने एक कांग्रेसी से पूछा, मैंने कहा देश में क्या चल रहा है? बोले महाराज सब बेकार है, सब बेकार है। मैंने क्यों? देश तो वही है ना, बदल क्या गया? क्या बदल गया बोलो तो सही। तो आकर्षण का केंद्र पार्टी है कि देश? आकर्षण का केंद्र पार्टी है कि देश है? और जब आकर्षण का केंद्र पार्टी हो जाए समझ लेना देश का विनाश निश्चित है। और जब आकर्षण का केंद्र देश हो जाए तो कोई भी पार्टी आ जाए, सदा विकास ही विकास है। आकर्षण किसमें है? देश का आकर्षण है या मंत्री पद का आकर्षण है? देश का आकर्षण है वो देश का सपूत है, और जिन्हें पद का आकर्षण है वो देश का सपूत नहीं, वो तो देश का शोषण करने वाला है। देश को भोग्य बना लिया उसने, एक अपनी जिंदगी की ख्याति पूजा लाभ का साधन बना लिया उसने, साधन बना लिया। सारे भारत के लिए मेरा एक संदेश है कि जब भी तुम अपनी जिंदगी का कुछ भी विकास करना चाहो तो सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र सोचना क्या है। एक विद्यालय था, आपका विद्यालय केंद्र है या विद्यालय का पद केंद्र है? एक नौकर होता है, नौकर को यदि आप हटा दो तो वो झगड़ा करता है, और नहीं हटाओ तो वो तुम्हारे ऊपर मर जाता है। आकर्षण का केंद्र क्या था उसके? नौकरी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक भूखे व्यक्ति का आकर्षण क्या है? रोटी। वो तो पशु भी कर लेता है। आपने पशु को देखा? एक किसान रास्ते में चल रहा था, उसकी एक भैंस थी, भैंस वो चल नहीं रही थी, तो उसने एक रोटी टुकड़ा ले ली, बस वो रोटी आगे चलाता गया, वो खिलावे है नहीं। मैं कम से कम 1 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। मैंने अपनी गति धीमी कर दी। मैंने कहा ये रोटी कब खिलाएगा ये देखना है।
उसने खिलाया ही नहीं, बस वो जैसे पास आया यूं कर ले। और वो भैंस इतनी अच्छी तरह चलती गई, किसके आकर्षण में? और यदि वो रोटी खिला देता तो? मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई अब तो खिला दे। बोले महाराज जी आप आगे बढ़ा रहो, पशुओं को ऐसे नहीं चलाया जाता है। उसने तो मन के भाई खिला दे, बहुत देर से वो जीभ निकाले पास आते ही और आगे बढ़ जाए। मैंने उससे कहा भाई खिला दे। बोले महाराज जी आप लोग साधु हो, पशुओं को कैसे चलाया जाता है आप नहीं जानते हो। ये रोटी का टुकड़ा ही इसको हमारे तक ले जाएगी, नहीं तो ये जाने वाली नहीं है। मैंने उस समय से सोचा कि इस पशु समाज को चलाने के लिए भी कभी कभी बड़े बड़े ज्ञान हमें शास्त्रों से नहीं मिलते और पशुओं से मिल जाते हैं। लेकिन है वो पशु, वो चराने वाला भी पशु है, लेकिन पशु की आकर्षण की केंद्र बिंदु उसने पकड़ ली। जैन दर्शन ने कहा तुम कुछ भी नहीं करना, ना तुम्हें अवध ज्ञान चाहिए है ना केवल ज्ञान चाहिए, बस इनको एक ही कह दो कि इनके आकर्षण का केंद्र क्या है, किसके बदले क्या चढ़ा दोगे। जैसे हमने दुनिया के बदले नमोकार मंत्र की माला चढ़ा दी और हमारा मन बाजार में पहुंच गया, हमारा मन दुनिया में पहुंच गया। नमोकार मंत्र हाथ में मात मोती गिनते गए, मोती तो बराबर चलते जाते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र में उपयोग नहीं है। ऐसे ही आप आंखों में लगा लेना, आपके आकर्षण का केंद्र क्या है? आंखें। एक मंदिर में आप भगवान को देखने आए हैं और आपकी आंख दूसरी तरफ उठती है, आकर्षण किसका है? वही तुम्हारा भविष्य है, वही तुम्हारा भविष्य है। आप मंदिर आ रहे हैं, मैं बहुत बार कहता हूं, आप मंदिर आ रहे थे, उसी समय आपके ब्याई जी आ गए। आपका आकर्षण केंद्र ब्याई जी होंगे कि मंदिर? वही आपका भविष्य है, वही आपका भविष्य। कौन किसने आकर्षित कर लिया और कितना घटिया कर दिया भगवान को? सवाल आकर्षण का नहीं है, सवाल है भगवान की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? इससे बड़ी बेइज्जती सामने वाला यदि नास्तिक हुआ तो कहां जा रहे? बोले मंदिर। बोले अब नहीं जा रहे, आप बैठिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो समझेगा भगवान तुमसे ज्यादा मेरी इज्जत है, तुमसे ज्यादा मेरी इज्जत, तुम इतने घटिया हो कि मेरे सामने तुम्हारी कोई बकत नहीं है। देखा मैं घर में आते ही इन्होंने मुट्ठी भर चावल रख दिए और तुम्हारी सेवा करने जा रहे थे और मेरी सेवा में लग गए। आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? बोलो, भगवान की सेवा करने जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में किसकी सेवा करने लगे? ब्याई जी की। बोलो घटिया कौन और बढ़िया कौन? आप निर्णय कर लो खुद ही। इतना घटिया कर दिया तुमने भगवान को, इतनी बेइज्जती कर डाली। कर्मवर्णाएं तुरंत भगवान के पास जाके समाचार दे देती है, भगवान आपकी इज्जत इतनी बिगाड़ दी इसने, इतनी इज्जत बिगाड़ दी कि आपको एक ब्याई जी के सामने तुच्छ कर दिया, नगण्य कर दिया। वो पाप आप कितने भव तक भोगोगे? आप भगवान को ऊंचाइयां न दे पाए। भक्ति का अर्थ क्या था? गुणस्तोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्तुति। जितने अपने भगवान में गुण नहीं है उनके गुणों को और बड़ा चढ़ा के कहना। वस्तु का उतना मूल्य नहीं है जितना तुमने कह दिया। कई सेल्समैन होते ना, नकली कंपनी वाले, वे नकली माल को कितना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। माल कैसा है? नकली है, सेल्समैन जान रहा है, लेकिन चूंकि वो सेल्समैन है तो कितना बड़ा चढ़ा के बोलता है कि नकली माल को असली माल के भाव बेच आता है। होता है कि नहीं? हम तो असली माल को नकली के बराबर कर रहे हैं। उसने नकली को, यदि हम भक्त होते
तो हमारे देव शास्त्र गुरु में जितने गुण हैं उससे कई अनंत गुण बढ़ा करके कहते हैं। अनंत गुण, इतना गुण बढ़ा देते, इतना गुण बढ़ा देते कि सामने वाला सोचने लग जाए कि इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब मिलेगा तुम्हें बोनस, जब मिलेगा तुम्हें, अभिषेक करने से बोनस नहीं मिलता है। अभिषेक तो तुम कई बार मजबूरी में करते हो। कई बार ऐसा होता है, अब महाराज जी एक क्षेत्र बांध गए हैं तो उठे भी अभिषेक करने जाना, वे 72 भगवान और बैठा गए प्राण लेने के लिए। अब चलो भैया थोड़ा ऊपर भी कराए, अब क्या करें, अब महाराज से कौन मुंह लगे। इतनी भी दया नहीं करते हैं कि माँ की बहुत छोटी सी समाज है और ठाकुर जी इतने बैठे जब से मैंने देखा है, मैंने तो भैया पूरा, भगवान मुझे बहुत पसंद करता है। मेरी नौकरी कभी नहीं जाने वाली जिंदगी में, बोनस भी नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान का बहुत कमाऊ पूत हूं। कैसे कमाऊ? ऐसे ही नहीं कमा रहा हूं। गुणस्थोकम सदुल्लंघ, भगवान की मूर्ति देख करके हमें ऐसा लगता है जैसे मैं साक्षात जीवित भगवान का दर्शन कर रहा हूं। प्रतिष्ठा मैंने की, मेरे सामने पाषाण था, मेरे सामने पाषाण था, और आज मेरे ही सामने साक्षात शांतिनाथ है। साक्षात कल एक ऐसा आनंद से मन झूल गया। भगवान साक्षात है क्या? नहीं है, लेकिन अनुभूति में इसको बोलते हैं सच्ची श्रद्धा। अरे एक सेल्समैन जब नकली को असली कह के बेच सकता है, तो मैं तो असली को ही असली कह रहा हूं, कौन सा बुरा कह रहा हूं। मेरे लिए तो साक्षात जीवित भगवान दिखने लगे हैं। जब भी मूर्ति के सामने दिखता है, मुझे कभी मूर्ति नहीं आती, बस मूर्तिमान आ जाता है। लगता ही नहीं कि ये मूर्ति है, लोग कहते रहते हैं। कल मेरा मन को मैंने बहुत कंट्रोल किया। सभी लोग कह रहे थे महाराज जी ये देखो, ये अभी गार्डन बना है, वो थोड़ा सा 2-3 दिन और मिल जाते तो झकाझक। बस 2-3 दिन की कमी और थी, बस ज्यादा ही नहीं थे, 2 दिन और आप और दे देते झकाझक। मैंने मन को कहा, मन की सावधान रहना, ये सब तेरे फेल करने के तरीके। फिर लॉन दिखाया, महाराज देखो ये पेड़ बड़े हो गए, ये हो गए। मैंने मन को कहा कि देख ले ये पेड़ एक इंद्रिय है, तू मुनिराज है, इनसे आकर्षित मत हो जाना। मैंने एक बार भी हाँ नहीं कहा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत, कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं कहा, और सब मेरे मुंह की तरफ देखा। महाराज 2 तो निकाल दो मुड़ा से शब्द के, बहुत अच्छा। 2 सब पूछ रहे थे प्रवेश करते ही, क्योंकि आपका आकर्षण बाहर है। और मैं मन को देख रहा था, देख हे श्रवण, तेरा मन इन बाग बगीचों में अटकता है, तेरा मन टाइल्सों में अटकता है, या तेरे मन का आकर्षण साक्षात शांतिनाथ है। गांव के मंदिर में गया, मैंने मंदिर देखा ही नहीं, पहले देखा जाके शांतिनाथ, फिर बाद में देखा मंदिर। भगवान आप इतने अच्छे कि आपका मंदिर भी अच्छा बन गया। आकर्षण का केंद्र भगवान होना चाहिए। जितना आकर्षण का केंद्र अपना भगवान का बनेगा, उतनी आकर्षण अपने बाहर भी आएगा। यदि इतना सब अपन बाग बगीचा बना लें और उसमें से शांतिनाथ भगवान को हटा दें, क्या बचेगा? क्या बचेगा बोलो? एक शादी का गार्डन। फिर हम जैसे साधु यहां क्यों आएंगे? कोई अच्छे बढ़िया गार्डन में जाएंगे ना।
वहीं जाएंगे ना। आकर्षण का केंद्र क्या है, क्या शक्ति है जो बाहर इतना वैभव फैला रही है, क्या एनर्जी है, क्या ताकत है, कौन है आकर्षण हमारे लिए? शांतिनाथ भगवान, उनका आकर्षण। जब गंधोदक की, जब से मैं गंधोदक से आकर्षित हुआ और जब मैंने गंधोदक की महिमा गाई, यही गंधोदक का कोई मूल्य नहीं था, लोग भार मान के करते थे। मैंने ऐसा देखा है आपके शहरों में बारी से करते हैं, आज तुम कर लेना, कल तुम कर लेना, ऐसा होता है नहीं गांव में? और कई बड़े बड़े शहरों में जहां 2-2 ढाई सौ घर हैं, पुजारी करता था अभिषेक, सेठ लोग नहीं, पुजारी जाता था, वो अभिषेक कर देता था। पैसा है सबके पास, सब पुजारी लगा दिए। 30 क्षेत्रों पे पुजारी, जहां देखो वहीं पुजारी। नौकर का युग है आजकल तो। आजकल तो रोटी भी अपने बच्चों को महिला नहीं खिलाना चाहे, और आजकल तो स्टेटस से बन गया। हर बच्ची पढ़ी लिखी है, वो ससुराल में जाती ही कहती है मैं रोटी बनाने के लिए नहीं पढ़ी हूं, मैंने MBB क्या बोलते हैं उसको, MBA MBB क्या क्या बहुत सारे किया है, मैंने रोटियां बनाने के लिए नहीं पढ़ा है। पति कहता है कि देखो भाई कोई जरूरत नहीं है, हम कमा रहे हैं अपने पास। बोले सवाल इसका नहीं है, सवाल स्टेटस का है। मैंने जिंदगी पढ़ाई मात बाल बच्चों के पालन के लिए नहीं की है। बाल बच्चे पैदा करो, उनका पालन करो। मैं कोई यामा की लेडीज नहीं हूं। बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग मेरे सामने आते हैं, पति कराना नहीं चाहता सर्विस, वो करना चाहते। बोला जी मैंने किस लिए पढ़ाई की, रात रात दिन दिन भर पढ़ाई की है, किस लिए की? इसलिए की है कि तो बोले महाराज जी मैं, इनको रोटी से मतलब है कि मेरे से, इनके बाल बच्चों की सेवा से मतलब है मेरे से, इनमें घर में झाड़ू से मतलब है मेरे से, ये मेरे दुश्मन हैं कि पति हैं? इनको सफाई से घर का मतलब है कि मेरे को नौकरानी बनाने से मतलब है? ये जवाब दो। मेरे साथ बहुत फाइट हुआ। बोले महाराज आप इनसे पूछिए, इनका कमरा साफ चाहिए है या मेरे से साफ करवाना है? यदि मेरे से साफ कराना है, इसका अर्थ है मुझे नौकरानी बनाना चाहते हैं। इनको आम से मतलब है कि गुठली से, इनको रोटी चाहिए, मुंह को नहीं मारूंगी इनको। इनको रोटी चाहिए कि मुझे ही चूल्हे में देना है? उसका आवेश इतना, इनको रोटी चाहिए महाराज, इनको रोटी दूंगी। जब इनको पानी चाहिए पानी मिलेगा, चाय चाहिए चाय मिलेगा, कपड़े धुलवाना है कि इनको कपड़े साफ चाहिए कि मुझे धोबन बनाना है? पढ़ी लिखी बच्ची के मिस्त्री के सामने क्या तू तड़ाक प्रश्न किए उसने, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कि बोलो श्रीमान जी आपकी पत्नी है, अब जवाब दो। बोले महाराज क्या जवाब दूं, इसके सामने जवाब ही नहीं, बात तो सही कह रही हो। बात तो सही कह रही है क्या? बोले महाराज जी मैं 50,000 रुपया, लाख रुपए की पैकेज की पढ़ाई है मेरी, रोटियां 5,000 में बन जाएंगी। 5,000 लेती रसोई बनाने की, मिल जाएगी सूरत में ही 5 मिल जाएगी, 10 सही, 5,000 उसके झाड़ू लगाने वाली 2-3 हजार में मिल जाएगी, कपड़े धोने वाली मिल जाएगी। मुश्किल से 10-20 हजार रुपये में सारे काम आराम से जाए। महाराज 80,000 बचेगा, लाख रुपया कमाऊंगी महीने का। जो काम 1 लाख रुपए की 20,000 में काम हो सकता है, वो 1 लाख वाली से काम कराना। महाराज इनकी समझिए कि ना समझी, इनके और इनके बाप की बुद्धि कहां चली गई है? वो ससुरा भी बैठा बैठा यही कहता रहता है हमें बहू से नौकरी नहीं कराना। इनको समझाओ महाराज, जो काम, अब आपसे भी मैं पूछता हूं, तर्क है, जो काम 20,000 से होता है वो काम 1 लाख रुपए में कराना। नेमीचंद को समझ में आ जाए तो आ जाए, मेरे कैलाश ठग को तो समझ में नहीं आएगा।
मेरा नैमिचंद को तो आ जाए कि भाई ठीक है कैलाश थक गए, ये तो बिल्कुल नादानी है महाराज, बिल्कुल 20,000 में काम हो रहा है और 1 लाख में कराना, बिल्कुल सही कह रहे हैं महानुभाव। आप दोनों जने पति सिलेंडर हो गया एकदम। बोले महाराज जी अब मुझे बहुत सही समझ में आ गया, बात तो सही कह रही है, 20,000 रुपये में सारे काम हो सकते हैं और 1 लाख कमा के लाएगी, और 1 लाख वाले से 20,000 का काम कराना नादानी है। अब भी दोनों जने सहमत हो गए, झगड़ा खत्म। बोले महाराज जी अब मैं पापा को भी समझा दूंगा। मैंने कही रुक, पापा का पापा मैं बैठा हूं, अभी तू समझा देगा। जब मैंने प्रवचन दिया, मैंने कही रोटी तो मिल जाएगी, रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है, रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है, रोटी तो भिखारी को भी मिल जाती है, भिखारी को भी मिल जाती है, लेकिन मां की ममता, पत्नी की ममता भिखारी को और कुत्ते को नहीं मिलती है, ये देखो। और कितनी बद्दुआ दे करके वो बनाता है नौकर, मजबूरी का मारा है। हर नौकर तुम्हें जब तुम रोटी बनवाते हो ना, उससे तुम्हें कितने व्यंजन खिला बना के गया वो, और अंत में घर जाकर के क्या लेके गई वो बनाने वाली, जो तुमने खाया था उतना दिया, 4 रोटी दे दी। बच्चे को क्या मिली, उस रोटी बनाने वाले बच्चे को क्या मिली, सूखी रोटी। क्या स्वरूप है बताओ। उस बेटे ने पूछ लिया, मां आज तुम जहां बनाने गई थी वहां क्या क्या बनाया था, क्या क्या बनाया था, क्या यही बनाया था, तुम्हारे सेठ जी यही खाते हैं जो मुझे लाए हो, यही बनाया था। जब उसने लिस्ट लिखी कि इतने आइटम बनाए थे, बेटा का मम्मी इसमें तो उस समय तुम्हारा अभिशाप होगा, तुम्हारे 100 जन्म का पुण्य और बेटे के अभिशाप। वो सेठ इतना बेईमान बद्दुआ है, अपने लिए इतना बनवा दिया और मेरी मम्मी को सूखी रोटी दे दी। जहां सेठ को एक दिन सूखी रोटी पे आना पड़ेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता, वो बच्चे की बद्दुआ है। बोलो इस बद्दुआ से रोक सकते हो क्या? आप लोग बताओ। जो भोजन आप लोग बनाते हो वही उसको ले जाती है कि उससे घटिया ले जाती है? बचा रहे वो बात अलग है, कभी कभार क्या बताओ। वो बद्दुआ बेटा, मम्मी इतना आइटम बनाया और घर लेके सूखी रोटी 4 रोटी लेके आई, वो ऐसा बद्दुआ देगा, इतना दुष्ट है मेरा हमारे मम्मी का जहां भोजन बनता है कि स्वयं ये चीजें खाता है और मेरी मम्मी को ये देता है। एक बार उसके मन में आ गया महानुभाव, पत्थर की लकीर समझ लेना, कितना ही बड़ा सेठ क्यों ना हो, एक दिन उसे उसी सूखी रोटी पर आना पड़ेगा। मैंने कि बोलिए बहन जी, बोलिए बहन जी, ये है कि नहीं? जो जो सामान तुम खाओगे वो सब उसको दोगे? जो जितने बार तुम चाय पियोगे उतना उसको दोगे? जितने बार तुम खाओगे उसके परिवार को खिलाओगे? बोले तो नहीं होगा। और किसी दिन तुमने ज्यादा कर दिया तो बद्दुआ देगा, कहाँ के भुखमंगे हैं, 2 रोटी ज्यादा खा ली। आपका रसोईया प्रतिदिन मान लो 10 रोटी बनाता था, क्या आनंद जी तुम लोग बताओ सूरत वालों, और किसी दिन तुमने 15 बनवा ली तो क्या करेगा वो? वेतन वही है, वो 5 रोटी गालियां देके बनाएगा कि खुशी से? बोलो ना। रोटियां कितने का दे रहे थे आप? 10 का, और आज कितने का ऑर्डर दे दिया? 15वीं 11वीं रोटी के बाद जो उसकी बद्दुआ देगी, भुखमंगे कहेंगे जन्म जन्म के भूखे हैं पैदा। बना देगा लेकिन बद्दुआ के साथ बनाएगा। और कल्पना करो तुम 2 रोटी खाते थे और मम्मी ने बनाई थी, आज 3 खा ली, उसे दोबारा आटा लेना पड़ा। मम्मी की बात बताओ ना, मुन्नी देवी की, बोलो ना, फूल के क्या हो जाएगी? कुप्पा हो जाएगी। मेरे बेटे ने आज 2 रोटी ज्यादा खा ली,
मेरे बेटे ने। और नौकर कहता था भुखमंगा कहीं का, और मां कहती है मेरा राजा बेटा आजकल 3 खाली। ये बद्दुआ तुम्हारे लिए दे सकोगे? जब मैंने पूरी हालत सुनाई, वो पढ़ी लिखी नारी रो पड़ी, बोले महाराज बस करो बस करो, बस हो गया। जिंदगी में आज के बाद मैं अपने परिवार को नौकर की रोटी नहीं खाने दूंगी, आपके सामने वायदा करती हूँ। मुझे कोई नौकरी नहीं करना है, मुझे अच्छी माँ, मुझे अच्छी पत्नी, मुझे अच्छी बहू बनना है, बस ये नियम लेके गई। आध घंटे के अंदर मैंने उसकी सारी कुतर्कणाएं समाप्त कर दी। जब उनको भावना का पुट दिया, मैंने कही तुम आकर्षक से रोटी, तुम अपने परिवार को क्या भिखारी भिखमंगा समझते हो? नौकरों के हाथ का खाएगी? माँ के रहते हुए बेटा नौकर के हाथ की रोटी खावे, पत्नी के रहते हुए बेटा पति नौकर के हाथ की रोटी खावे, श्रावक के रहते ही साधु नौकर के हाथ की रोटी खावे, तो बोलो इसे कौन सा युग कहूंगा? बोलो आप लोग बताओ। श्रावक के रहते हुए और एक नौकर के लिए हमें रोटी खाना पड़े है? एक नौकर लगा दो बड़ा सस्ता, आप लोग बहुत कीमती हो, है ना? बहुत कीमती, जैनी बेटे बहुत कीमती, 1-1 लाख रुपए के हैं दिन भर के, और वे चौके में लगे, पानी भरने में लगे, साधु के कमंडल में पानी भरने के लिए रखे। बोलो साधु के कमंडल में पानी नौकर भर सकता है कि नहीं? कमंडल नहीं भरेगा नौकर से क्या? कमंडल तो भर जाएगा। बोलो नौकर के हाथ की रोटी से साधु का पेट भरेगा कि नहीं? पेट क्यों ना हो, पेट तुम लोग तो खाते हो, बताओ ना। पेट तो भर जाएगा, पेट तो भर जाएगा। मैंने कहा ना, पेट तो भिखारी भी भर लेता है। साधु को 6 महीने ऋषभ देव घूमते रहे, पेट भरने के लिए कि कुछ और भरने के लिए? ऋषभ देव 6 महीने घूमते रहे। क्या रोटियां नहीं मिल रही थी? क्या भोजन नहीं मिल रहा था? लोग लिए खड़े थे, क्या नहीं मिल रहा था? भक्ति का रस नहीं मिल रहा था। साधु रोटी खाने नहीं जाता है, रोटी तो नौकर भी खिला देगा। कल्पना करो, बस यही बात आप सोच लो। साधु को एक श्रावक रोटी खिला रहा है, चक्रवर्ती पड़गा करके श्रावक, जिसके वो गुरु है, जिसके वो, कई लोग मुझे आहार देने की बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं मैं कौन हूं? पर आज आप आहार कर रहे, मैं दे दूं? मैंने क्यों? ये देने वाले कम है क्या? आहार पेट के लिए कभी साधु को नहीं दिया जाता, गुरु के लिए दिया जाता है। यदि गुरु है तो बोलो संसार में मेरा एक ही गुरु है, सब गुरु का मैं त्याग करता हूं, गुरु एक ही रहेगा। मैं विचार करता हूं, बहुत बड़ी बात। एक नौकर से चौका का आहार होना और एक श्रावक के घर में आहार होना, बोलो दोनों में कितना अंतर है? बोलो जल्दी बोलो। पेट भरने का सवाल नहीं है, पेट तो भरेगा। कमंडल में पानी एक नौकर भी भरेगा, कमंडल तो भर जाएगा। लेकिन धर्म, मैंने उनसे पूछा कि बोलो तुम मेरे ऊपर लागू करो। आज तुमने पति से बात कही है ये बात, कल के दिन महाराज तुम्हारे यहाँ चौका लगेगा तो तुम कहोगे कि मैं 1 लाख रुपए महीने की महिला हूं, महाराज का चौका तो 5,000 वाली महिला भी लगा सकती है, यही कहोगे ना? कल के दिन यही कहोगे कि मैं 1 लाख की नारी हूं, पैकेज मेरा महीने का, और महाराज के चौके के लिए क्या फर्क पड़ता है, 5,000 रुपए में कोई चौका लगा देगा, यही कहोगे ना? बोलो क्या कल्पना करो, महाराज को तुम श्रावक हाथ से दे रहा है और नौकर हाथ से दे रहा है, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? समझ में आ गया? मैंने कहा बस इतना ही अंतर है माँ के और पत्नी के हाथ की रोटी में और नौकर के हाथ की रोटी में। उसी दिन मुनि भ्रष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, और मुनि को समाधि ले लेना चाहिए, लेकिन नौकर के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आगम में लिखा है। मूल्य देखना तुम कितने मूल्यवान हो। समाधि की बात कही कि यदि महाराज को समाधि लेना पड़े तो महाराज समाधि ले ले में,
लेकिन किसी नौकर के हाथ से पानी भी ग्रहण न करें। तो तुम कितने मूल्यवान हो, तुम्हारा हाथ कितना मूल्यवान है, कितना मूल्यवान है कि तुम्हारे हाथ से महाराज आहार ले रहे और नौकर के हाथ पर मौत दे रहे हैं। यानी मौत श्रेष्ठ है नौकर के हाथ से खाने की अपेक्षा। यानी तुम कितने मूल्यवान हो, साधु की मौत से बचाते हो। यानी मौत से भी ज्यादा मूल्यवान आप हो, साधु पद से भी ज्यादा मूल्यवान आप हो। साधु मरने को तैयार है लेकिन नौकर के हाथ से नहीं लेगा तो तुम्हारी कीमत समझो, एक श्रावक की कीमत कितने लाख रुपया कर दूं। सवाल 5,000 का नहीं था। इसी प्रकार घर में कोई नौकर लगा है, महानुभाव, माँ के रहते हुए बेटा नौकर के हाथ से खावे, पत्नी के रहते हुए पति नौकर के हाथ का खावे, घर में आया हुआ रिश्तेदार अपने घर की रिश्तेदारियों के बिना नौकर के हाथ का खावे, समझ लेना उस वंश के नाश का समय आ चुका है। सृष्टि में प्रलय होने वाला है, सृष्टि में प्रलय होने वाला है। मां के बिना, पत्नी के बिना काहे के लिए क्या है ये? आज सारा संसार नौकरों का हो गया। मैंने तो उसी दिन दुर्भाग्य समझ लिए थे। अभी एक स्कूल में मैंने कहा उसी दिन दुर्भाग्य हो गए थे जिस दिन गुरु पद कितना बड़ा था, राजा से भी बड़ा था। लौकिक गुरु भी कह रहा हूं, राजा आता तो गुरु आते तो राजा भी खड़े हो जाते थे। भगवान से भी बड़ा था गुरु, भगवान भी उनकी शरण में जाते थे पढ़ने। रामचंद्र जी गए कि नहीं? लेकिन विदेशियों ने सबसे कहा इनके सबसे बड़ा महान शक्ति कौन है भारत की? बोले गुरु जो पढ़ाते हैं। धार्मिक गुरुओं पर तो उनका बस नहीं चला, उनका लौकिक गुरुओं पर बस चल सकता है। ये मोही हैं, उन्होंने सारे गुरुओं को उठा करके कर्मचारी बना दिया। आज मास्टर किस में आते हैं? कर्मचारी में। और कर्मचारी के पड़े हुए कर्मचारी ही बनेंगे। आज मास्टर ज्ञान देने वाला कर्मचारी की कोटि में, और वैद्य डॉक्टर कर्मचारी की कोटि में। आज देश को सब कुछ कर्मचारी, देश का राजा था जो राष्ट्रपति, वो भी कर्मचारी की कोटि में। राष्ट्रपति भी वेतन लेता है कि नहीं लेता? सबको वेतन भोग। राजा राजा होता था, राजा वेतन नहीं लेता था। आज राजा का वेतन है। उसी दिन आज सबकी स्थिति महानुभाव। ये तो मैंने तुम्हें उदाहरण दिया। मैं मंदिर की तरफ चलता हूं, जब मैंने देखा कि भगवान, लोगों ने कहा महाराज अभिषेक तो हो रहा है। एक जब 5,000 का पुजारी अभिषेक कर सकता है महाराज, तो आप समझो हम लोग थोड़ा जैनी लोग हैं, सुबह से इतने मोबाइल फोन, हम लाखों का इंतजाम करते हैं। ये पुजारी कुछ नहीं, किस्मत का मारा है, इसको रोटी मिल गई, इसको रोटी की रोटी मिल गई और अभिषेक का अभिषेक हो गया। भगवान में आपको आम से मतलब है कि गुठली से? तब मैंने सोचा भगवान ये धर्म खत्म हो जाएगा। आज आपको पुजारी से अभिषेक मिल रहा है, कल रोटियां भी हमें नौकर से मिलेंगी। मैं तो घबरा गया। भगवान जब आपके यहां नौकर लग सकता है तो मेरे यहां नौकर लगने में अब देर नहीं है। और कई संघों में नौकर लग चुके हैं, कई संघों में नौकर लग चुके हैं। नौकर विहार कराता है, नौकर चौके लगाते हैं। हम एक एक साधु के साथ 100-100 नौकर चलते हैं, बड़े बड़े संघों के साथ। नौकर वेतन भोगी, पानी भरने वाला नौकर, देने वाला नौकर, सब नौकर ही नौकर है। आप सबको ज्यादा अनुभव होगा। 100-100 नौकर चलते हैं। तो मैं तो घबरा गया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि ये बनिया ऐसे ही नहीं मानेगा। ये बनिया वही लगाएंगे जब 5,000 में काम होता है तो मेरा 1 लाख रुपए काले को क्यों आप इस नौकरी में कराए। फिर मैंने उठाया, मैंने कही गंदोदक। और जब मैंने गंदोदक को अपने सेल्स कंपाउंड में लिया, शोरूम में लिया, मैंने ऐसा शोरूम बनाया, ऐसा शोरूम बनाया। और जब गंदोदक की महिमा गाई, आज लाखों लोग मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं। ये देखो,
और अब मैं पैसा देता नहीं हूं। तुम तो पैसा देते थे उस भले आदमी को, किसको? पुजारी को, और वो भी मन मार के करता था। और हम पैसा लेते हैं और आनंद मान के कर रहे हैं। देखो ये सूरत के सेठ लोग आए आज ये अभिषेक के लिए। अरे ये वो लोग हैं जो अपना पानी का गिलास उठा के नहीं पीवे, इतनी शक्ति है इनमें। बड़े कीमती आदमी है, बड़े मूल्यवान आदमी है, इनका 1 घंटा बहुत मूल्यवान है। लेकिन आज लाखों रुपया दे करके भी भगवान का वही अभिषेक, बोलो भगवान वही है कि नहीं? जल भी वही है, लोटा। यही काम पुजारी कर सकता था कि नहीं? कर सकता था कि नहीं? कर सकता था। लेकिन एक तुमने किया। आज बताओ तुम दोनों तीनों लोग जानता रहा कि पुजारी को हम कभी ऊपर से अभिषेक रोज को नहीं करते। मैं कहता ऊपर से करते, आ गए महाराज ले प्राण लेने के, अब सीढ़ियां चढ़ाएंगे, अब ऊपर खड़ा करेंगे, गिर जाए तो वापस वो बद्दुआ देता। आज तुमने अपने हाथ में लोटा उठाकर भगवान को डाल रहे थे, उस आनंद की कीमत कितनी है? उस आनंद की कीमत बताओ। भगवान को नहाने की कीमत नहीं कह रहा हूं, भगवान को गीला होने की कीमत नहीं कह रहा हूं। वो तो एक सटक लगा करके भी मैं गीला करवा सकता था। लेकिन जो तुमने लोटा ढाला और जो मैंने मंत्र पढ़ा, उसकी कीमत बता दो कितनी है, उसका आनंद बता दो कितना है। ऐसा आनंद उछलता है। ओहो, आज मेरे भाग्य, आज मेरे हाथ में प्रभु जी के अभिषेक का लोटा है, एक एक बूंद गिरती है और आत्मा का आनंद उछलता है। उसका नाम है अतिशय, इसी का नाम है चमत्कार। 1 लाख नौकर अभिषेक करें तो मूर्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, और एक भक्त मेरा 2 बूंद डाल दे तो मूर्ति का अतिशय दिन दुना रात चौगुना बढ़ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया है बंधुओं, मैं ज्यादा बड़ा साधक भी नहीं हूं, मैं ज्यादा तपस्वी नहीं हूं, मैं ज्यादा ज्ञानी भी नहीं हूं। बस मेरा एक ही काम है, भगवान मैं तेरे में अतिशय लाके लाऊंगा। बोले कैसे लाएगा? इतने दिन हो गए, मेरी तो अब कीमत ही खत्म हो गई। मैंने कही लाऊंगा। कैसे लाएगा? मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। सांगानेर, चांदखेड़ी, आम ही देख लो ना, कौन पूछ रहा था आमा के? मैंने कही लाऊंगा। जिस दिन भगवान यहां लाइन नहीं लगा दूं तो मैं भी भगवान तेरा सेल्समैन नहीं। और जब से मैंने गंधोदक की महिमा गाई है, तब से लोग सोचने लगे हैं कि ये गंधोदक तो अनमोल है, अनमोल है। और आज सब लोगों ने, जहां जहां मैं जाता हूं वहां पुजारियों से अभिषेक, यहां तक कि तीर्थ क्षेत्रों पर भी अभिषेक पुजारियों से नहीं होता, श्रावक स्वयं जाके करता है। आज वे तीर्थ क्षेत्र आकाश में पहुंच गए, आकाश में पहुंच गए। चांदखेड़ी देख लो, सांगानेर देख लो, सब देख लो। महानुभाव भगवान की और गुरु की, इनका तुम्हारा आकर्षण कितना है। सवाल गंधोदक का नहीं है, सवाल वो 2 बूंद गंधोदक की आकर्षण कितना है? बोली बढ़ाते जा रहे हो। अरे 1 लोटा पानी कितने में मिलता? फोकट में मिल जाता। बढ़ाते जा रहे हो। आकर्षण क्या था तुम्हारा? धन या अभिषेक? बोलो। बस यही है तुम्हारी जिंदगी का भविष्य। तुमने ये नहीं कहा कि महाराज थोड़ा कम में करा दो ना, हो जाती। तुम लोग ठगे गए, आमा के लोग 11,000 में हो जाती, तुम लोग पूल कर लेते। यानी तुम सभी लोग पूल कर लेते कि अपन को कोई को 11 से बोली ज्यादा बढ़ना ही नहीं है, पक्का गारंटी है 11 में मिल जाती। कितने बुद्धू रहे कि तुमने मिल जाती, 11 में मिल जाती, कोई बड़ी बात। पूल कर लेते। लेकिन जब तुम पूल करते, पूल जानते, बोला सबने मिलके कह दिया कि अपन 10-5 लोग तो हैं, कोई बोली 11 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अपन सब 11-11 में करेंगे। मचा रखा है क्या? धंधा मचा रखा है।
बोल ही बढ़ा दे। हम आपसी में दोनों सूरत के ही तो हैं। वहां मूल्य तुम्हारा आकर्षण धन होता या गंधोदक? बोलो, धन होता, खत्म, 11,000 भी बेकार। और जो तुमने कहा कि नहीं अभिषेक करूंगा, गंधोदक में करूंगा, कोई पूल करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा आकर्षण गंधोदक हुआ, धन नहीं हुआ। यही अतिशय तुम्हें दिखाएगा, यही शक्ति दिखाएगी। अभिषेक से कुछ नहीं होना, गंधोदक से कुछ नहीं होना, तुम दोनों में आकर्षण क्या था? अभिषेक आज मेरा शांति धारा करने का था ही नहीं, ठंड वैसी लग रही थी, लेकिन जब तुम्हारा आकर्षण देखा तो भगवान कहते तू भी क्या ठंड से आकर्षित हो रहा है कि मेरे से? चला, आनंद इसका है, मैं महाव्रत पालन कर रहा हूं। आकर्षण किसका है? हर चीज में आकर्षण क्या है तुम्हें? उस आकर्षण को यदि अपन ने पकड़ लिया जिंदगी में, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकेगी, कोई ताकत परिवर्तित नहीं कर सकेगी। मेरा आपसे कहना है, आप तीर्थ क्षेत्रों से आकर्षित होइए, स्थान से नहीं। आप जिस स्थान के हैं उस स्थान से नहीं, आप जाति से नहीं, आप पदों से नहीं, आप अधिकार से नहीं, हुकूमत से नहीं, आप आकर्षित होइए तीर्थ क्षेत्र की अतिशय क्या है, अतिशय क्या है, शक्ति क्या है तीर्थ क्षेत्र की। और जब तुम्हें शहर से ज्यादा अच्छा तीर्थ पर लगने लग जाए, समझ लेना यही भविष्य तुम्हारा, अब तुम इस संसार से पार होने का लक्षण आ गया। मैं तो हमेशा एक थर्मामीटर देता हूं, आकर्षण क्या है तुम्हारा। सुख के दिनों में सदा सुनाता हूं, अच्छे दिन जब तुम्हारे आते हैं तो तुम्हें तीर्थ वंदना करने का भाव आ रहा है कि या किसी होटल में, गार्डन में वो मस्ती करने का भाव आ रहा है। क्या आकर्षण है? यदि तुम्हें मंदिर का आकर्षण आ रहा है कि नहीं ये आज का जन्मदिन, आज का अच्छा दिन मैं किसी तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करूंगा, समझ लेना आपका भविष्य तीर्थ है, पावन है। आप एक ऐसे संकट से उबरने वाले हैं, तीर्थ का अर्थ होता है घाट, उतारने वाला। आप एक ऐसे संकट से उतरने वाले हैं जिस संकट में आप डूब जाते, क्योंकि आपका आकर्षण तीर्थ हो गया, भगवान हो गए, गुरु हो गए। इसलिए जब भी तुम अपना मन में कोई चिंतन करो, वो संहार कर रहा हूं, मन में देखो, तुम्हारा मन कंसंट्रेट करो, वस्तु स्वभाव को समझो, ध्यान करने की कला सीखो, और लो ये संपत्ति मन किस तरफ जा रहा है। लो ज्योतिषाचार्य बनो, भविष्य वक्ता बनो, तुम्हारा आकर्षण कितना डायरी में नोट कर लेना। सर्वज्ञ भगवान भी इस भविष्य को कभी झुटला नहीं सकते। आपका आकर्षण क्या है? बार बार धिक्कारो अपने को कि नमोकार मंत्र का आकर्षण मेरा कमजोर, इतना घटिया कर दिया मैंने नमोकार मंत्र। मन को फटकारो कि रे मन दुर्गतियों में पड़ेगा, भगवान का नाम लेने नहीं मिलेगा। तूने नमोकार मंत्र को इतना घटिया कर दिया कि हाथ में नमोकार मंत्र की माला और तू बाजार में जा रहा है, तुरंत मन लौट के आ जाएगा, तुरंत मन लौट के। इसलिए नमोकार मंत्र को घटिया मत करना, कभी नहीं करना। ऐसे जब गुरु आ जाएं, देव आ जाएं, तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी दशा में हो, आकर्षण का केंद्र क्या है। आमा क्षेत्र जो है ये बहुत चमत्कारी, अतिशयकारी क्षेत्र है। इसकी एनर्जी मैंने टेस्ट की है। एक बार अशोक पाटनी जी ने पूछा था, बोले महाराज ये क्षेत्र डूंगर है, शुरू की बात है, बहुत पहले की। तो मैंने कहा कि एक दिन ये तीर्थ क्षेत्र इतनी ऊंचाइयां छुएगा कि आपको आने के पहले फोन करना पड़ेगा,
कमरा बुकिंग के लिए कि भाई एक कमरा मिल जाएगा क्या। तो कमेटी कहेगी वैसे हाउसफुल चल रहा है लेकिन आप पधारिए, मैं एडजस्ट करता हूं। और आज कल से वही चर्चा चल रही है, कल से वही चर्चा चल रही है कि महाराज जी एक से एक आपके सारे वीआईपी हैं और हमारे कमरा तो वीआईपी इतने है ही नहीं। यही चर्चा, ये भविष्य मैंने आज नहीं, ये भविष्य उस दिन देख लिया था जिस दिन मेरे पैर के छालों का लहू इस भूमि पर गिरा था। जब मैंने एक बार उधर नंदीश्वर द्वीप गया, इतना भयंकर कांटा लगा कि वो जब कांटा निकला तो पीछे से लहू की धार निकल गई। मैं आनंद से झूम गया, मैंने कहीं बन गया तीसरा क्षेत्र, बन गया। तो उसी दिन मैंने मन आ रहा था, खून की धारा पैर में से आ गई और मैंने इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। बस भगवान, आज मैं गर्व से कहता हूं कि वो तीर्थ क्षेत्र है जिस तीर्थ क्षेत्र के लिए उसी दिन मैंने घोषणा की थी ये तीर्थ क्षेत्र महान बनेगा। क्योंकि जहां पसीना और खून बह जाता है और वो भी श्रद्धा से, भक्ति से, मैं वहां नहीं जाता तो कहता तुम्हें लोग दिखाओ, अभी तो तुम्हें तो, मैं तो कांटों में चला हूं, रास्ता तो तुम्हारे लिए बना है, रास्ता तो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए जब मैं गया था उस समय कौन रास्ता था, बोलो कैलाश जी। रास्ता क्या, ये कह रहा मैं ही डूंगरा पे पहली बार गया, ये बोले। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। बंधुओं, मिट्टी को समझो, यहाँ की हवाओं को समझो। भूमि में अलग अलग चीज लिखी है, अलग अलग आकर्षण है। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, जो अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। अपन अपने से घटिया निमित्तों से आकर्षित हो रहे हैं। प्रवचन का प्रारंभ याद रखो, अपना आकर्षण अपनों से बड़ों के प्रति है कि अपनों से घटिया के प्रति। अपने से जो क्रोध भी आता है तो अपनों से बड़ों से कि अपनों से छोटों पर, बोलो। देश भी ज्यादातर हमें अपने से छोटों पे गुस्सा आता है, बड़ों पर गुस्सा आता ही नहीं। बड़ों के सामने तो हम डर के भय से गुस्सा को पी जाते हैं, बड़ों से गुस्सा नहीं आता। एक गुंडा जा रहा था तो ऊपर से एक ईंट गिर गई नीचे, तो उसने कहा किसकी हिम्मत है, मैं उसका सर फोड़ूंगा। मैं यहां से निकल रहा था, ईंट नीचे गिर गई, इतनी मजाल इसकी, और गालियां देते हुए जीना चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। और जैसे ही छत पर देखा तो दारा सिंह दंड बिठक लगा रहे थे। सो देखते ही हवा खिसक गई। बोले कैसे आया? अरे उस्ताद साहब आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, वो देने आया। वो नीचे गिर गई थी ना, वो देने आया हो कि आपको कष्ट होगा। गुस्सा किसमें उतर गया? यदि कमजोर होता तो सिर्फ होता। हमें गुस्सा भी आता है तो छोटों पर, हमें राग भी होता है तो छोटों पर। हमारा आकर्षण नीचे वालों की तरफ है, पतन वालों की तरफ है। हमारा आकर्षण भी होता है तो बोलो, एक तुम्हारा दुश्मन तुम्हें गाली दे रहा है और एक गुरु तुम्हें प्रवचन दे रहा है, तुम्हारा आकर्षण किसकी तरफ होगा? बोलो। अभी अभी दुश्मन गाली दे के आ जाए तो तुम मेरे प्रवचन में एकाग्र बने रहोगे, उसकी गाली सुनोगे नहीं, या मेरे प्रवचन को अवॉइड करके उसकी सुनोगे? झूठ मत बोलना। वो दुश्मन है, गाली देते आया, हम भैया शांत, महाराज आप शांत रहिए अभी। आहा, परम उपकारी, करुणा निधान, उनके प्रति आकर्षण घट गया। कितना घटिया कर दिया तुमने गुरु की वाणी को। दुश्मन की गाली, दुश्मन कहता है महाराज देखा आपका प्रभाव ज्यादा कि मेरा, ये मेरी बात सुन रहा है गौर से कि आपकी। बोलो किसकी सुनोगे? आकर्षण किसकी तरफ?
वही होगा तुम्हारा, वही तुम्हारा भविष्य है। आकर्षण गुरु बोल रहा है, वो दोनों एक साथ बोले, उसने बोला अपनी भाषा में, मैंने बोला अपनी भाषा में, आपका आकर्षण उसकी तरफ चला गया, यही तुम्हारा भविष्य है। जाओ लड़ते रहो, मरते रहो और नरकों में पड़ते रहो। और आकर्षण बन गया तुम्हारा। दे रहा हो गाली, अभी मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं, बेटा मर गया, सामने थाली पर बैठा है और भगवान खड़े हैं सामने। धनंजय कवि 7वीं शताब्दी में। आकर्षण बेटा था या भगवान? बेटे को किसने काट लिया था? सांप ने काट लिया था, नीला पड़ गया था बेटा, मरणासन था। पत्नी ने, परिवार ने आकर बेटे को टेबल पर डाल दिया, लेकिन धनंजय कवि ने आकर्षण किसकी तरफ रहा? भगवान की तरफ रहा। बेटा आकर्षित नहीं कर पाया, बेटा उससे लुभा नहीं पाया, बेटा उसकी पूजा नहीं छुड़ा पाया, क्योंकि वो बेटे से आकर्षित नहीं था। वो कहता बेटा, वो तो बेटा हम पूजा नहीं कर रहे हो तो मर जाता, एक्सीडेंट हो सकता था, भगवान से बड़ा थोड़ी है। वो भगवान से आकर्षित रहा और आकर्षण का परिणाम ये निकला, बेटा बचने वाला नहीं था, बेटा भी बच गया और आज तक उसकी जय जयकार भी हो गई। आकर्षण किसका है? आप सब अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पढ़ो। आज मेरा प्रवचन चल रहा है, इसी समय दुश्मन बाहर गाली दे रहा है तुम्हारा नाम लेकर। आकर्षण किसका है तुम्हारा? आपका मन कहाँ जा रहा है? आप याद किसको रखोगे? मेरे प्रवचन की बात है या दुश्मन की गाली? ज्यादा याद किसको रहता है? दुश्मन की गाली एक बार दी, उसने दोबारा दी नहीं, और कितने साल तक याद रहती है? जिंदगी भर। और मैं प्रवचन कितने बार दे चुका? यही आकर्षण है। जिस दिन दुश्मन की गाली के समान हमें गुरु के वचन याद रहने लग जाएंगे, उसी दिन हमारा उत्थान चालू हो जाएगा। हम देश में भी आकर्षण करते हैं तो अपने से विरोधी का, हमारे के बड़े का नहीं करते, अपने से छोटों का करते। इसलिए आपको अपना आकर्षण बदलो महानुभाव। दुश्मन ना हमारा आकर्षण का केंद्र बन जाए, मेरे आकर्षण के केंद्र गुरु के वचन बनेंगे। एक पिक्चर 3 घंटे की छोकरा जाता है, वहां गाना बार बार आता है कि एक बार है? एक बार ही आता है, और बाहर आके वो ज्यों का तो पूरा गाना सुना देता है। और मैं प्रवचन में भजन सुनाऊं तो, या प्रवचन सुनाऊं तो वो कहता है जिंदगी में याद नहीं हो रहा है। आकर्षण का केंद्र पिक्चर बन गया। अब तुम जहां जहां तुम जाओ, बस आज का मंत्र लेके जाना, हमारा आकर्षण हमारे से छोटे से है या बड़े से है। और जिस तरफ आकर्षण हो रहा है तुरंत नोट करना, मेरा भविष्य यही है, इससे ज्यादा मेरा कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि हमारे लिए आकर्षण का केंद्र वो बना हुआ है। हम याद करो वो कि हम पशुओं की डिस्कवरी में देखने घंटों एकाग्र लगाते, पशुओं की क्रियाएं देखने में घंटों व्यतीत लगा देते हैं, और भगवान की मूर्त देखने में हमारा 10 मिनट मन नहीं लग रहा है। साधु की क्रिया देखने में मन नहीं लग रहा है। साधु की क्रिया देखने में एक मांसाहारी शेर हिरण को मार के कैसे खाता है, इसके देखने के लिए तुम 1 घंटे बैठे रहे। 1 घंटे तुम किसी सेंचुरी में घूमने चले गए, कितनी रिक्स लेकर के सेंचुरी में घूमने क्यों जाते हो? बोलो क्या है वहां? शेर मिल जाए तो आहा, अरे बड़े बड़े लोग वहां पड़े रहते जंगलों में 2-2, 3-3 दिन तक। क्या है उस शेर में? और यदि शेर शिकार करते मिलते हो, अरे वंडरफुल, अरे मैंने ऐसा शेर देखा 1 झपटे में भी। यानी एक शेर की भोजन देखने के लिए तुम लाखों रुपया खर्च करते हो, उसकी भोजन की प्रक्रिया देखने के लिए तुम धन्य मानते हो। इतना आकर्षण क्या मुनि की आहारचर्या देखने का है? क्या लाखों रुपया खर्च करके आते हैं कि नहीं? सब कुछ छोड़ करके डिस्कवरी में मुनिचर्या भी दिखाई जाती होगी। वो क्यों नहीं दिखाते मुनिचर्या, ये बताओ।
क्यों नहीं दिखाते? मैंने पूछा था एक बार, मैंने कि आप जानवरों का भोजन दिखाते हो, सबको दिखाते हो, हम महाराजों की हार चिड़िया दिखाओ। बोले महाराज नहीं दिखा पाऊं। बोले क्यों? बोले ये लोग देखते ही नहीं है। टीवी पे कौन सी चीज दिखाई जाती है? बोलो ना। यदि तुम्हारी मांग की जाए, सारे लोग मांग करें कि हमें प्रतिदिन 1 घंटे शादियों की चर्या दिखाओ, तो वे तो पैसे के हैं, वो तो श्रोताओं को देखते हैं, श्रोताओं की मांग पड़ेगी, वो तो सब दिखा देंगे। लेकिन तुम्हारी मांग किसकी है? एक शेर ने जीव की हत्या कैसे की और उसको कैसे तड़फा तड़फा के मारा, कैसे लौच लौच के मारा, उसको देखने में आकर्षण है। उन मुनिराज की आकर्षण नहीं है जो हाथ में देख रहे कोई चींटी ना आके मर ना जाए, चींटी विनाश को प्राप्त ना हो जाए। जो अहिंसा, करुणा, दया के भंडार हैं, वो चर्या का आकर्षण नहीं है। जो हिंसा और पाप का भंडार है, वो तुम्हारे आकर्षण का केंद्र है। तो तुम वही तुम्हारा भविष्य है। क्या भविष्य है तुम्हारा? तुम्हें डिस्कवरी में क्या पसंद आ रहा है? वही सावधान सावधान सावधान, वही तुम्हारा भविष्य है। तुम भी शेर बनोगे या हिरण बनोगे, तुम भी वही करोगे, क्योंकि आकर्षण है। और एक नौला, एक सांप, देखो एक नौला, एक सांप और बंदर मुनिचर्या से आकर्षित हो गया। पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण जी में लिखा, एक नौला, एक गिलहरी, एक बंदर बैठे बैठे मुनिचर्या से आकर्षित हो गए, स्तब्ध हो गए, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, एकाग्र होकर देखा, बोलो ये भी कोई चर्या है, ये भी शोधन है। और वे मुनिचर्या से आकर्षित हुए। बताते हैं बाद में जाकर वे भरत, बाहुबली, आदिनाथ बने। जो शेर की चर्या से आकर्षित हुए मरकर शेर बने, और जो त्रियंच साधु की चर्या से आकर्षित हुए वे आगे जाकर ऋषभ देव बने, भरत चक्रवर्ती आदि बाहुबली बने। आकर्षण मात्र कुछ नहीं था, आकर्षण मात्र आकर्षण। पशु होकर किससे आकर्षित हुआ और मनुष्य होकर किससे आकर्षित हुआ? बस यही सारी दुनिया का पूरा संसार इसी पर टिका हुआ है। आपका आकर्षण किस तरफ है, वही आपका भविष्य है। समय आपका हो गया, इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय। हेलो, बोले मुनि पुंगव 108 सुदासर जी महाराज की जय। बोले